राज को बेसमेंट कभी पसंद नहीं था। हॉस्पिटल शहर के एक पुराने इलाके में बना था और लोग कहते थे कि इस जमीन पर पहले एक मॉर्ग हुआ करता था। सिर्फ मॉर्ग नहीं, बल्कि वो जगह जहां पहले एक्सीडेंट विक्टिम्स, लावारिस लाशें और वो लोग लाए जाते थे कि जिनको कोई क्लेम करने वाला नहीं होता था। जब हॉस्पिटल रेनोवेट हुआ, फाउंडेशन उसकी बदली नहीं गई थी और बेसमेंट भी नहीं। हॉस्पिटल का सिस्टम बहुत ही सिंपल और एफिशिएंट था। हर पेशेंट के हाथ में एक कलर्ड बैंड बांधा जाता था। ग्रीन का मतलब कि वो जिंदा या स्टेबल है, येलो का मतलब वो क्रिटिकल है और रेड का मतलब कि डेड प्रोनाउंस कर दिया गया है। रेड बैंड का डेथ कंफर्म होते ही उसे तुरंत निकाल देना होता था। पॉलिसी थी। राज ने खुद कई बार डेथ सर्टिफिकेट साइन किए थे, लेकिन कभी-कभी उसे लगता था कि वो लाल रंग वहां भी देख लेता है जहां नहीं होना चाहिए। वो समझता था कि शायद थकन का असर है। एक रात करीब 9:45 पे उसे एक नर्स की कॉल आई। डॉक्टर, इमरजेंसी विंग में आईवी किट्स कम हो गए हैं। स्टोरेज वाले कह रहे हैं कि बेसमेंट में मिलेंगे। राज ने हल्की सी सांस ली। बेसमेंट का सोच कर ही अजीब लगता था। नीचे की लाइट्स अक्सर फ्लिकर करती रहती थी। हवा में एक अजीब सी मेटेलिक स्मेल रहती थी, जैसे पुराने सिक्के और डिसइंफेक्टेंट मिलकर भी किसी चीज को छुपा नहीं पा रहे हों। राज ने कहा, फाइन, मैं लेकर आता हूँ। कॉरिडोर आधा अंधेरा में डूबा हुआ था। नाइट शिफ्ट की डिम लाइट्स जल रही थी। वेंटिलेटर की हल्की सी हिसिंग आवाज। राज ने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट फौरन खुल गई। अंदर एक औरत खड़ी थी, लगभग 30-35 साल की होगी। बाल ढीले से बंधे हुए, पेल हॉस्पिटल गाउन, नंगे पांव, चेहरा अजीब तरह से सुकून से भरा। पेशेंट्स को 10 बजे तक कॉरिडोर में चलने की इजाजत दी जाती है, लेकिन इस औरत का सुकून नॉर्मल नहीं था। राज मुस्कुराया और कहा, इवनिंग। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने पैनल देखा तो लिफ्ट के अंदर कोई बटन प्रेस नहीं था। स्ट्रेंज। राज ने फिर भी बी दबा दिया बेसमेंट के लिए। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट नीचे चल पड़ी। लिफ्ट के अंदर हवा भारी सी महसूस हो रही थी। सिर्फ केबल्स की हमिंग और राज की सांस की आवाज। वो औरत ब्लिंक भी नहीं कर रही थी, बस सीधा सामने देख रही थी। राज ने हल्के से पूछा, कहीं जा रही हैं? सामने से कोई जवाब नहीं आया। डिस्प्ले नंबर्स लिफ्ट पे कम हो रहे थे। 3, 2, 1 एंड बेसमेंट। लाइट्स एक दफा फ्लिकर हुई। जब वापस चली तो राज को लगा वो औरत थोड़ी सी करीब आ गई है, लेकिन उसने चलने की आवाज नहीं सुनी। लिफ्ट ने चाइम किया और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। बेसमेंट का कॉरिडोर आधा अंधेरे में था। हर दूसरी लाइट बंद। लंबा सा हॉलवे जो अंधेरे में खुलता जा रहा था और वहां करीब 20 फुट दूर एक मर्द लिफ्ट की तरफ लंगड़ाता हुआ आ रहा था। राज अपनी जगह पे जम गया। वो चेहरा दबा हुआ, गर्दन पर स्टिचेस, कंधा हल्का सा झुका हुआ। वो उसका पेशेंट था जो कल रात कार्डियक अरेस्ट 3:12 सुबह के प्रोनाउंस्ड डेड करार दे दिया गया था। राज ने खुद वेंटिलेटर रिमूव किया था। मर्द का हॉस्पिटल गाउन जमीन पर घिस रहा था। जिस्म अजीब एंगल पे मुड़ रहा था,
जैसे जॉइंट सही काम नहीं कर रहे हों, और उसके हाथ में वही लाल बैंड। मर्द ने धीरे से सर उठाया, आंखें खुली हुई, ज्यादा खुली हुई, और वो तेज चलने लगा। राज ने घबरा कर क्लोज बटन दबा दिया। एक दफा, दो दफा, बार बार कि जल्दी से वो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो। दरवाजा धीरे धीरे बंद हुए। मर्द ने दौड़ना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां दरवाजे के सीन तक पहुंच गईं। लिफ्ट झटका खाकर ऊपर चल पड़ी। राज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खामोशी। फिर एक और आवाज, ऊपर से स्क्रैचिंग की, जैसे नाखून स्टील पे घिस रहे हों। वो औरत जो उसके साथ उस दिन लिफ्ट में थी, उसने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? औरत की आवाज बदल चुकी थी, ऐसे जैसे कोई दो लोग उसमें से बात कर रहे हों। उसने कहा, वो लिफ्ट यूज करना चाहता था। राज ने धीरे से कहा, तुमने उसका रिस्ट देखा? वो लाल था, कल मर चुका है, सर्जरी मैंने ही की थी। लिफ्ट रुक गई। बीच फ्लोर्स के लाइट्स बंद, सिर्फ इमरजेंसी रेड ग्लो, सब कुछ लाल। औरत ने अपना हाथ उठाया। उसका बैंड लाल था, लेकिन ये बैंड नॉर्मल नहीं था। जैसे बैंड को जलाकर उसकी स्किन के अंदर कर दिया गया हो, ऐसा था। वो मुस्कुराई। उसके दांत ज्यादा थे, और उसने कहा, इस जैसा? राज पीछे हट गया। तुम तुम आज एडमिट हुई थी? ग्रीन बैंड था तुम्हारा? औरत ने सर झुकाया। डॉक्टर, 3 दिन पहले आपने मेरे डेथ सर्टिफिकेट पे साइन किया था। राज को याद आया, कार एक्सीडेंट, कोई फैमिली नहीं। बॉडी बेसमेंट मॉर्ग में शिफ्ट हुई थी। ये तो वही औरत है। फिर लिफ्ट की सीलिंग डेंट होने लगी। मेटल अंदर की तरफ मुड़ रहा था। उंगलियां अंदर घुस रही थी। ये वही मर्द था। वो छत फाड़ के अंदर आ गिरा, लेकिन सीधा नहीं गिरा। उसका जिस्म गलत तरीके से मुड़ गया। हड्डियां टूटने की आवाज थी उसकी। दोनों खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे। राज ने इमरजेंसी फोन उठाया, लेकिन वो तो डेड था। रेड बैंड हमारे लिए नहीं होता, औरत ने धीरे से कहा। लिफ्ट नीचे चल पड़ी। ऊपर नहीं, नीचे, बेसमेंट से भी नीचे। डिस्प्ले ग्लिच कर रहा था। बेसमेंट के लिए B-1, -2, -3। नीचे कोई फ्लोर नहीं था। फिर भी लिफ्ट चलती रही। दरवाजा खुला। स्मेल पहले आई, सड़न गलन की, गीली मिट्टी की। ये वो पुराना मॉर्ग था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेकेड्स पहले था। मेटल ड्रॉर्स दीवार के साथ लाइन में, हर एक हल्का सा खुला हुआ। अंदर लाशें, हर एक के हाथ में लाल बैंड। सब ने अपना सर लिफ्ट की तरफ मोड़ लिया। सबकी आंखें खुली हुई। औरत बाहर निकली, मर्द भी। वो दोनों राज की तरफ मुड़े और कहा, ग्रीन का मतलब जिंदा, येलो का मतलब क्रिटिकल। मर्द की जॉ क्रैक हुई जब वो बोला, लेकिन रेड? ड्रॉर्स के अंदर से लाशें बैठने लगी, एक एक करके। लेकिन रेड का मतलब तुम यहाँ के हो। राज ने अपना हाथ देखा। उसने महसूस ही नहीं किया था कि उसके हाथ पर एक बैंड था, लाल, टाइट। लिफ्ट के दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए। ऊपर फ्लोर्स पर लोगों ने बस इतना सुना कि लिफ्ट आई, दरवाजा खुला और लिफ्ट खाली थी। बट फ्लोर पर सिर्फ एक लाल बैंड पड़ा था, अभी भी गर्म।